विजुअली सबको दिख रहा होगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली ट्रांसपोज बहुत ही सिंपल टर्म है। एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज होगा, मतलब ये जो पार्ट है इसको ऐसे अब शिफ्ट कर दिया है। तो कोई भी मैट्रिक्स रहता है तो इसको ट्रांसपोज बोला जाता है टी से। ऊपर से हम लोग टी से उसको डिनोट करते हैं। तो उसके नॉर्मली कुछ प्रॉपर्टीज रहते हैं। एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को फिर से ट्रांसपोज किया जाए तो वही मैट्रिक्स बनता है। दूसरा प्रॉपर्टी रहता है कोई भी दो मैट्रिक्स का एडिशन को अगर ट्रांसपोज किया जाए तो वो ट्रांसपोज बन जाता है। दैट इज द इक्वलिस ट्रांसपोज ऑफ ईच एडिशन मैट्रिक्स। तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर कोई मैट्रिक्स के साथ हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, इट इज ए सेम एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स टू द पावर ऑफ मैट्रिक्स। चौथा जो प्रॉपर्टी है वो है दो मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो इट इज नॉट इक्वल टू द अलग अलग मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना। होपफुली ये सब आप लोगों ने मैथ्स में देखते हैं या जानते हैं। तो हम लोग कुछ इसी तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, बट क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, तो जब मैं असाइनमेंट दूंगा तब आप बोलना कि सर ये कैसे करते हैं। ले लिया सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके। तो अगर कोई मैट्रिक्स को मुझे ट्रांसपोज करना है तो उसका सिंपल जो रोज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से और कॉलम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है तो ऑब्वियसली उसका ट्रांसपोज होगा ठीक है। तो रोज को आई से और कॉलम को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाए तो अगर कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग ए ऑफ आई ए ऑफ जे से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स जो है वो उल्टा ही होगा उसका। सो दैट इज वन हाउ वी डू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इन सी। अभी इसको कैसे करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है। इसमें मैंने वॉइड मेन और मैंने एक एरे बनाया है, ट्रांसपोज नाम का एक मैट्रिक्स बनाया है जिसमें मैंने फिर से इनिशियलाइज किया है, और रो नाम का एक आर नाम का एक वेरिएबल बनाया है रो को आइडेंटिफाई करने के लिए, सी कॉलम को आई जे के ये इंडेक्स के लिए, इंडेक्सिंग के लिए। तो उसके बाद सिस्टम CLS ये क्लियर स्क्रीन करता है। तो सेम ही चीज़ है CLR एंड सिस्टम CLS। तो सिस्टम CLS के लिए आपको stdlib ये हेडर फाइल आपको चाहिए, ठीक है। तो दैट इज जस्ट ए सेम थिंग। उसके बाद मैंने printf नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यूजर से एंटर करने बोला और उसको स्कैन अप कर दिया। उसके बाद में अभी आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो इवन नंबर ऑफ मैट्रिक्स के लिए चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, अगर mod 2 नॉट इक्वल टू 0 एंड कॉलम mod 2 नॉट इक्वल टू 0 होता है वो तो ट्रांसपोज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हमारा सिलेबस।
तो इवन नंबर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम लोग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी फर्स्ट मैट्रिक्स को इंसर्ट किया तो वो 0 से जितने भी रोज हैं वहाँ तक इंसर्ट होगा। उसके बाद कॉलम को 0 से कॉलम तक इंसर्ट होगा और वो हम लोग स्कैन एफ कर रहे हैं। उसके बाद मैं 0 से रो तक और 0 से कॉलम तक मैं 2 फॉर लूप चलाऊंगा जो कि ये मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद मैं सिंपल जो पहला वाला मैट्रिक्स है आई उसको स्वैप करके उसका इंडेक्स बदल दूंगा। तो जो मैट्रिक्स हमारा है ट्रांसपोज में जो मैट्रिक्स आएगा वो उसका ए वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स एज बिलो, उसको हम लोग हर एक रो और कॉलम को ट्रावर्स करके हम लोग ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। इसको रन करके देखते हैं। नंबर ऑफ रोज 2, enter the number of rows 2, column 2, first element 1, second, third, fourth. Transpose matrix is 1, 3, 2, 4. अगर मैं रोज या कॉलम कोई भी इवन नहीं देता हूँ तो ट्रांसपोज इज नॉट पॉसिबल। So that's how we do our ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल इसके जो आई जे है उसको आपको इन्वर्स कर देना है तो फिर वो आपका मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा। सो होपफुली ये सबको समझ में आया। मैं क्लोज कर दिया था मिस्टेकिंगली। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक। बैकग्राउंड में रहेगा स्क्रीन। नेक्स्ट जो टॉपिक है किसी को कोई क्वेश्चन है ट्रांसपोज मैट्रिक्स में? समझ में आया सबको? ओके। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है ट्रांसपोज ओवर स्क्वायर मैट्रिक्स एड्रेस ऑपरेटर्स। एड्रेस ऑपरेटर जो है वो अपना सी प्रोग्राम में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, आप लोग का जो होमवर्क रहेगा मैं पहले बता देता हूँ। ट्रांसपोज का जो होमवर्क है आपका रहेगा कि प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जितने भी प्रॉपर्टी है मैंने जो बताया था ये सारे प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था ए डैश ऑफ डैश इज इक्वल टू ए, उसके बाद ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। उसके बाद कोई भी कांस्टेंट को साथ आप ट्रांसपोज करते हैं तो सॉरी इसका अगर ये करते हैं तो वो कांस्टेंट इज इक्वल टू रहता है, चौथा पोटर रहता है इसको नॉट इक्वल टू ए डैश बी डैश। डैश मतलब ट्रांसपोज। तो ये जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। दैट इज योर होमवर्क। तो जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो ये आपके प्रॉपर्टीज ये हो जाना चाहिए, या फिर हो सकता है मैं असाइनमेंट में डाल दूं। ठीक है, क्लियर है सबको? ये चाहिए तो कोई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है। यस सर। यस सर। अभी हम लोग जो एड्रेस ऑपरेटर देखेंगे तो
तो ये एक इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है, इसलिए है क्योंकि हमारे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो एड्रेस के ऊपर होता है। जैसे मैं बोला, जब पहले भी शुरू में बोला था कि मैं अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो हमारे मेमोरी एक लोकेशन रिजर्व होता है उस नाम से। अभी इस नाम का कुछ, इस लोकेशन का कुछ एड्रेस रहेगा, क्योंकि अगर रैम है, रैम अगर टोटल है, उसमें अगर कोई लोकेशन मैंने दिया है तो उसको अगर रेफर करना है तो आई नीड टू नो द एड्रेस, एड्रेस जानना चाहिए। तो वो एड्रेस ऑपरेटर यूज होता है जो हम लोग स्कैनएफ में करते हैं। स्कैनएफ में हम लोग क्या करते हैं, स्कैनएफ %d एड्रेस ऑफ ए। तो वो क्या होता है, ए नाम का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था उसका एड्रेस सेव करता है इंटीजर वेरिएबल, मतलब वो ढूंढता है एड्रेस कौन सा है और वहां पे जो यूजर ने एंटर किया वहां पे वो स्टोर करता है। सो दैट इज नोन एज एड्रेस ऑपरेटर। तो जैसे मैं अगर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ बी और मैं उसके बाद बोलता हूँ इंटीजर सी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी, तो वो क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व होगा बी नाम से और सी नाम से। तो मान लीजिए इस बी नाम का मेमोरी लोकेशन जो है उसका एड्रेस है 1020, तो इसमें कंटेंट में वो आ जाएगा 1020। इसका एड्रेस हो सकता है 32030। तो जब भी मैं सी का एड्रेस अगर मैं मिल सकता है, इफ आई नो द एड्रेस ऑफ सी आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ, अगर मैं ये सी जो है जिसमें मैं बी नाम का वेरिएबल का 1020 ये मैंने स्टोर करके रखा है, तो अगर मुझे सी का एड्रेस, सी का वैल्यू जो है वो मुझे पता है, देन आई कैन गो एक्सेस द लोकेशन ऑफ बी। तो यहीं पे जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर का। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर जो है वो स्टार्ट सिंबल से डिनोट होता है, दैट रेफर्स टू द एड्रेस ऑफ ए लोकेशन। तो मैं अगर कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ इन स्टार सी, तो इसको बोलेंगे हम लोग एक पॉइंटर वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है। और बाद में मैं अगर बोलता हूँ सी में बी का एड्रेस स्टोर है, और बाद में मैं बोलता हूँ प्रिंटफ %d स्टार सी। तो स्टार मतलब, स्टार सी बोला मैंने, स्टार मतलब क्या है, मैं बोलूँगा स्टार का मतलब है, समझ लो वैल्यू ऑफ। स्टार जो है इसका मतलब, इसको इंटरप्रेट करो वैल्यू ऑफ। तो मैं बोल रहा हूँ सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है बी, एड्रेस ऑफ बी। इसका मतलब स्टार ऑफ एड्रेस ऑफ बी, दैट मीन्स वैल्यू एट एड्रेस ऑफ बी। मतलब बी का जो एड्रेस है, बी का एड्रेस क्या है 1020, करेक्ट। इसके वैल्यू, इसका वैल्यू इसमें जो भी है, मतलब मान लो मैंने 10 स्टोर किया, तो इसका वैल्यू जो है ये जो इंटरप्रेट होकर आएगा, रिजल्ट क्या देगा सी। तो ये जो आउटपुट आएगा इसका आउटपुट आएगा सी। ये कैसे, मुझे अगर सी में एड्रेस ऑफ बी स्टोर करता हूँ और वो पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ मैं, तो ऑटोमेटिकली मैं 10, मुझे उसका बी का वैल्यू मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये क्लियरली समझ में आया क्या सबको, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो सर। मैं अगर, क्या एड्रेस ऑपरेटर समझ में आया? सर ये एक बार एक्सप्लेन कर दो सर, एड्रेस ऑपरेटर। ओके, तो अगर मैं कोई भी वैल्यू, जैसे मैं डिक्लेयर करता हूँ सी में इंटीजर सी, इसका मतलब मैं बोलता हूँ एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व करो सी नाम से। उसके बाद मैं बोलता हूँ सी इज इक्वल टू 10, तो वो क्या होता है, उस मेमोरी लोकेशन में 10 वैल्यू स्टोर हो जाता है। अब ये मेमोरी लोकेशन है, ये हर एक मेमोरी लोकेशन का कुछ ना कुछ एड्रेस रहेगा। जैसे इस मेमोरी लोकेशन का मान लो मैंने एड्रेस बोल दिया 1020, तो
हर एक मेमोरी लोकेशन का कुछ ना कुछ एड्रेस रहता है। तो जैसे ही मैं, ये तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि सी का वैल्यू 10 स्टोर करो, लेकिन मैं अगर यूजर से बोलता हूँ कि 10 स्टोर करो, तो मैं क्या लिखता हूँ, scanf %d एड्रेस ऑफ सी। मतलब मैं बोल रहा हूँ एड्रेस, मतलब सी का जो एड्रेस है, मतलब सी का जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ सी क्या है, 10 है, 10 1020। इसके मेमोरी लोकेशन में तुम वैल्यू स्टोर करो, कौन सा टाइप का, %d टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो जैसे यूजर ने 10 किया और एंटर किया, तो वो क्या होगा, ये जो मेमोरी लोकेशन है, ये जो मेमोरी लोकेशन है उसमें जाके 10 स्टोर हो जाएगा। वो ढूंढेगा सी में एड्रेस क्या है, 1020, और वो 020 में ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। सो दैट इज सी के मेमोरी लोकेशन में 1020 स्टोर हुआ, तो दैट इज नोन एज एड्रेस ऑपरेटर। ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। यस इसके सर। बाद मैं अगर, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर एड्रेस ऑपरेटर को पॉइंट करता है, पॉइंट टू एड्रेस ऑपरेटर, मतलब वो एड्रेस जो है उसको पॉइंट करता है। इसको डिनोट किया जाता है स्टार सिंबल से। इसको तुम पढ़ सकते हो स्टार को कि वैल्यू एट। तो मैं अगर कोई भी वैल्यू डिनोट करता हूँ, इंटीजर स्टार पी ऐसा बोलता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पी नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल मैंने असाइन किया है। मैं पी नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल असाइन किया है। अभी पॉइंटर कर रहा है, जैसे मैंने बोला कि पॉइंटर टू एड्रेस ऑपरेटर, तो पी तो एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो ये किसी ना किसी को एड्रेस को पॉइंट करेगा। किसके एड्रेस को? मान लो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि पी जो है वो सी का एड्रेस को पॉइंट करेगा। मतलब यहाँ पे मैंने एक मेमोरी लोकेशन बनाया मैंने पी, और यहाँ पे मैंने एक मेमोरी लोकेशन बनाया मैंने सी। तो सी का मान लो एड्रेस है 1020, और तो फिर पी जो है वो डायरेक्ट ये मेमोरी लोकेशन पॉइंट करेगा 1020 को, है ना। मतलब जब भी मैं पी का नाम लूंगा तो वो उसका एड्रेस को 1020 को एड्रेस को रिपीट करेगा। उसके अंदर वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेफर करेगा 1020 को, क्योंकि मैंने लिखा है पी इज एड्रेस ऑफ सी। उसके बाद मैं अगर बोलता हूँ पॉइंटर पी, तो पॉइंट पी का वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ सी। इसका मतलब है पॉइंटर टू एड्रेस ऑफ सी। इसका मतलब क्या है, पॉइंटर को मैंने क्या बोला था, वैल्यू एट। तो तुम पढ़ सकते हो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ सी। इसका मतलब इधर मैं लिखता हूँ वैल्यू एट एड्रेस ऑफ सी क्या है, 1020। तो 1020 में वैल्यू एट क्या है, जो भी मैंने यूजर ने स्टोर किया था 10, जो भी यूजर ने स्टोर किया था, तुमने स्कैनएफ से जो भी स्टोर किया था 10, तो वो 10 है। तो वो बोलेगा वैल्यू एट 1020 क्या है, 10। मतलब स्टार पी इज इक्वल टू सी। मतलब पॉइंटर पी से तुम सी का वेरिएबल को हमेशा चूज कर सकते हो। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में सी का नाम भी बदल सकता है। सी को हम लोग मान लो ओवरराइट कर दिया डी नाम से, लेकिन उस वैल्यू को अगर सी का हमें रेफरेंस नहीं पता है, लेकिन हमें एड्रेस पता है, तो हमेशा हम स्टार पी यूज करके उस 10 को हमेशा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसको। ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। सो दैट इज, आप लोग जो स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, स्ट्रक्चर में क्या पढ़ते हो, जो आप लोग ने लिंक लिस्ट पढ़ा है, आप लोगों ने जो लिंक लिस्ट पढ़ा है, वो लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट भी एक मेमोरी लोकेशन है और दूसरा मेमोरी लोकेशन है ना। मतलब ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी एक वेरिएबल है, तो उसमें दो पार्ट रहते हैं, है ना। अभी सिंगल लिंक लिस्ट में अपने दो पार्ट पढ़ा होगा, एक में इंटीजर रहता है, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर बनाए ए नाम से, दूसरा स्ट्रक्चर बनाए बी नाम से। अभी इसका एड्रेस मान लीजिए 1020 है,
तो वो क्या रहेगा, आप इसके बोलेंगे यहाँ पे आपने 1020 स्टोर करते हैं और इसका मतलब ये इससे लिंक्ड हो जाता है। मतलब आपने इसका नाम दिया मान लीजिए ए और इसका नाम दिया स्टार पीटीआर। तो जैसे ही आप और ए स्टार पीटीआर, तो आपने जैसे ए स्टार पीटीआर बोलोगे इसका मतलब आप 1020 को रेफर कर रहे हो। और जैसे ही आप वैल्यू एट ए ऑफ स्टार पीटीआर करोगे इसका मतलब आप 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपको ये एड्रेस से आप इससे लिंक कर सकते हो और यहाँ पे नल रहता है अगर ये लास्ट नोड है तो। दैट्स वाई आपको एक एड्रेस पता होना चाहिए, एड्रेस से आप इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए इसके पहले और कोई एक नोड है, मान लीजिए सी, और इसका एड्रेस है 2030, तो यहाँ पे हम लोग 2030 रेफरेंस स्टोर करते हैं और इसका मान लीजिए कुछ भी वैल्यू हो सकता है 25, तो ये रेफर होता है। तो सी स्टार एड्रेस पीटीआर, इसका मतलब हम लोग इसमें जो 10 है उसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं, इसको हम रेफर कर रहे हैं। ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। तो अभी हम लोग जो एड्रेस ऑपरेटर है, एड्रेस ऑपरेटर है, तो हमने एड्रेस ऑपरेटर देखा, हमने देखा एड्रेस ऑपरेटर एंड पॉइंटर असाइनमेंट, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। पॉइंटर असाइनमेंट इज नथिंग बट, जैसे मैंने बोला कि एक इंटीजर मेरा ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करो स्टार पी, और इंटीजर एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करो सी, और बाद में भी बोलता हूँ p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी, और उसके बाद स्टार p इज इक्वल टू सी, दैट इज ट्रू। इसको मैं हटा भी सकता हूँ। तो दैट इज हम लोग असाइन कर रहे हैं जो पॉइंटर वेरिएबल है वो एड्रेस को, सो दैट इज नोन एज पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। जैसे हम लोग एक पॉइंटर डिक्लेयर किया उसका तो उसका एड्रेस को ऑपरेट ये असाइन कर रहे हैं, तो वो रेफर कर रहा है जो भी हमने सी नाम का एक वेरिएबल बनाया और p नाम का जो भी वेरिएबल बना है वो इसको रेफर कर रहा है, इसका एड्रेस को रेफर कर रहा है। सो दैट इज नोन एज पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, पॉइंटर असाइनमेंट, पॉइंटर एरिथमेटिक। अभी पॉइंटर एरिथमेटिक जो है, पॉइंटर एरिथमेटिक जो है वो कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, हाँ ये जो सी है, उसके बाद मैं करता हूँ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर डी इज इक्वल टू 10, और अगर मैं बोलता हूँ पॉइंटर p प्लस डी, पॉइंटर p प्लस डी मतलब मैं c का वैल्यू के साथ d का एडिशन कर रहा हूँ, so that is known as pointer d, c pointer p plus d। similarly मैं स्टार p माइनस d में बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं c के साथ d का वैल्यू माइनस कर रहा हूँ। तो d को अगर मैं बोल रहा हूँ 10 है, c में मान लीजिए मैं बोला 50 है, तो मैं बोल रहा हूँ 50 माइनस 10, 40। सो दैट्स हाउ वी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पॉइंटर ऑपरेटर। उसके बाद मैं कर सकता हूँ पॉइंटर प्लस प्लस, मतलब c का जो वैल्यू है उसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ, मतलब 10 प्लस प्लस, सॉरी 50 प्लस प्लस मतलब 51। इन दिस वे वी डू ऑपरेटर्स। उसके बाद एरेज, उसको पॉइंटर, और एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, ये समझ में आ रहा है क्या सबको मैं जो बोल रहा हूँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आता है पॉइंटर एरेज। तो वो एरेज जो है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है, इसका मतलब एक मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर किया है 3 वैल्यू
10 5 2। अभी और मैं एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ इंटीजर स्टार पी, ये कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ एड्रेस ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल मैंने बनाया, इसका ये जो होल मेमोरी लोकेशन इसका मान लीजिए 1020 है, तो ये जो है ये 1020 को रेफर करेगा। तो स्टार पी में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये जो है, जैसे मैं स्टार पी बोल रहा हूँ, स्टार पी रेफर्स टू द फर्स्ट लोकेशन, स्टार पी प्लस प्लस में जो बोलूंगा इट रेफर्स टू द सेकेंड लोकेशन। उसके बाद स्टार पी प्लस प्लस बोलूंगा तो इट रेफर्स टू द थर्ड लोकेशन। इन दिस वे वी कैन ट्रेवर्स विथ यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल। समझ में आ रहा है कि सबको? हेलो, Yes, sir. तो ये आज इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना? और उसके बाद उसका प्रोग्राम हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यस सर। एक्स्ट्रा लेक्चर है ना? हाँ, एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा। कितने बजे है? 2:30 पर शायद। ठीक है, 2:30 पे मिलेंगे हम लोग। तो एक्स्ट्रा लेक्चर उनके लिए है, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जिन्होंने लास्ट में ज्वाइन किया, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए है। तो मैंडेटरी नहीं है सबके लिए। जिनको लास्ट ले ज्वाइन किया, जिनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, बहुत लेट ज्वाइन किया, उनके लिए है। बाकी लोगों को अगर लगता है कि दे कैन स्किप द क्लास। थैंक यू। Sir. मैं अटेंडेंस Sir. ले रहता हूँ, 1 मिनट। हाँ बोलिए।